Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बी पेशेंट। धैर्य कैसे रखें, सब्र कैसे रखें। Guys, Elon Musk said, patience is a virtue. Yeah, सब्र रखना एक गुण है। मैंने भी रियलाइज़ किया अपने जर्नी में, पेशेंस इज रियली अ वर्च्यू। पेशेंस भाई, पेशेंस रखना, सब्र रखना वो सच में एक गुण है। क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट ही है भाई पेशेंस, सब्र। और आप जो भी क्रिएशन देख रहे हो इस एग्जिस्टेंस में, वो सब्र का ही फल है। मतलब 2D में ही क्रिएट हुआ है भाई। यश संतुलन में। तो सब्र रखने का मतलब है भाई कि चींटी के कॉन्शियसनेस को समझना कि हमारा अस्तित्व भाई चींटी ही है। यस, वी आर शॉल। हमारा अस्तित्व भाई चींटी है। क्योंकि चींटी भाई 2 डायमेंशनल जीव है, मसल दो खत्म। और चींटी सिर्फ आगे देखता है। यश, ना उसको पीछे का पता है, ना ऊपर नीचे का पता है, बस वो आगे देखता है, आगे चलता है। फॉर इंस्टेंस, आप जो ये पीछे पेड़ देख रहे हो, यहाँ पे देखो पत्ता सब है, उस पत्ते के ऊपर हम नहीं चढ़ पाएंगे भाई, बट चींटी चढ़ जाएगा। ये एज बिलो सो अबव। सो अबव मतलब जितना नीचा भाई उतना ऊंचा, जितना गहरा उतना ऊंचा। तो सब्र रखना भाई एक गुण है, सच में एक गुण है। और ये कैसे गुण है उसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ भाई। इसे बस वक्त ही एक्सप्लेन कर सकता है। यस, डिवाइन टाइम ही एक्सप्लेन कर सकता है। बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि सब्र कैसे रखें। और सब्र रखने का बस 2 ही सीक्रेट शेयर करूँगा जो मुझे हेल्प किया अलोंग माई अर्ली जर्नी टू नाउ। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Someone said कि भाई नेचर से सीखो सब्र रखने का मतलब। यस, क्योंकि नेचर का सीक्रेट ही है भाई पेशेंस। ये देखो ताड़ का पेड़ है, छोटा सा, एकदम बिल्कुल छोटा है। उसका बड़ा होने का भाई कोई सीक्रेट नहीं है। एक ही सीक्रेट है कि यूनिवर्स ने उसका जो टाइम बांधा है उसी टाइम में वो बड़ा होगा। धीरे 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 चींटी की तरह चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चलता रहेगा आगे। आते हैं। ये बेबी, ये बेबी,
थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। पैशंस, गाइस, पैशंस रखने का, धैर्य रखने का, सब्र रखने का, जो मैंने अपने जर्नी में रियलाइज़ किया भाई, बस 2 ही सीक्रेट को रियलाइज़ किया है। क्योंकि बस 2 ही एक्चुअल सीक्रेट्स हैं पैशंस रखने का। और ये कोई भाई फिलोसफी नहीं है, ये किसी गुरु की तरफ से फिलोसफी, किसी साइंटिस्ट का फिलोसफी नहीं, ये भाई यूनिवर्सल लॉज है। गाइस, आपने द 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में सुना ही होगा, हमने एक वीडियो ही बनाया है पहले। तो उसी प्रिंसिपल में से 2 प्रिंसिपल्स है, और वही 2 प्रिंसिपल्स एक्चुअल सीक्रेट है पेशेंस रखने का भाई। तो वही मैंने अपने इंट्रो में बोला कि 2 सीक्रेट शेयर करूँगा। तो पहला सीक्रेट है क्या, जो कि हर्मेटिक प्रिंसिपल का दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा प्रिंसिपल है, वो है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब समानता का नियम, एक मेल का नियम। यस, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस मतलब जो हम लोग यहाँ सीखते हैं भाई, जो बुक्स पढ़ते हैं, टीचर्स से सीखते हैं, वो उसका अलग नाम से हमने सुना होगा, वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। तो वो एक्चुअल में द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भाई क्या शो करता है, एज अबोव शो विद इन, एज विद इन शो विदाउट। जितना ऊंचा उतना गहरा यश, जितना अंदर उतना बाहर। मतलब वही, जैसा अंदर वैसा बाहर। और आप जो क्रिएशन देख रहे हो प्लेनेट में अभी भाई, मतलब मेरे गांव में बहुत सारे लोगों का ईटा का मकान नहीं हुआ है, पक्का का मकान नहीं हुआ है, बट बुर्ज खलीफा क्रिएटेड है। तो वही भाई संतुलन में है यश। वो उतना ऊंचा है तो नीचा भी है यश। और उसे क्रिएट किसने किया, जैसा मैं बोलता हूँ, चींटी ने क्रिएट किया भाई यश। ये ट्रिनिटी ने क्रिएट किया। और इसमें भाई सब आ जाता है, सब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ने क्रिएट किया। जैसे कि मशीन आप देख रहे हो, एनर्जी है बस। तो वही मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ, जो भी विज़न लेके, मतलब गांव से ही निकला था, तो एक रियलाइजेशन सा था कि साला संतुलन है कि नहीं। तो वही यूनिवर्स ने रियलाइज करवाया, संतुलन है बिल्कुल, हर एक चीज़, सब यूनिवर्स का थॉट है भाई। या आप सरसों का खेत देख रहे हो, उसका थॉट है। तो वो संतुलन में क्रिएट करके रखे हैं। सो आप जहाँ भी हो अभी, आपको बिल्कुल वही होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो आपको वही करना चाहिए। तो पैशंस रखने में भी यही आता है भाई। जैसे मैं जो इलोन मस्क का बोला, पेशेंस इज अ वर्च्यू, उसी एग्जाम्पल में लिया, तो वही मुझे रियलाइज हुआ कि भाई वो उतना ऊपर है, साइंटिस्ट है, तो वो उतना नीचे भी है भाई। जैसे मैं भाई नीचे हूँ, बिल्कुल चीटी, तो मैं भाई सन गॉड अपोलो तक पहुँचा हुआ हूँ। यस, देखो इधर है ना सन गॉड, देखो शाइन कर रहा है ऊपर में, मैं वहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और एक टाइम में ये ट्रूथ है, दुनिया को इंस्पायर करूँगा, बहुत सारे लोगों को।
तो वही प्रकृति का नियम है भाई, वो संतुलन में हर एक चीज़ करके रखे हैं। और इसमें एग्जाम्पल कुछ मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, आप इसे खुद रियलाइज कर सकते हो। सो बी पेशेंट। मकतूब, इट इज़ रिटन, जो कुछ भी है लिखा जा चुका है और आपको बस उसी को पढ़ना है भाई। और जो भी कॉन्शियसनेस में आ रहा है क्रिएट करना है, चले जाना है, फिर आना है। सोचो ना भाई, हम लोग अभी यहाँ है डिजिटल में, तो कितने सारे चींटियों ने मिलकर यहाँ तक पहुँचाया हमें, मतलब कितने सारे आत्माओं ने, कितने सारे सोल्स ने इंसान के रूप में आया होगा, तो उन्होंने क्रिएट किया भाई। तब हम लोग आज इजिप्ट में भाई पिरामिड देख रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं, रोम देख रहे हैं, लंदन का टावर ब्रिज देख रहे हैं। तो ये भाई चींटियों ने ही क्रिएट किया भाई। सो बी पेशेंट। आप जो डिजर्व करते हो इस लाइफ में, बोला तो यही द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, समानता की संतुलन है भाई। हर किसी के साथ संतुलन यूनिवर्स ने करके रखा है, तभी सृष्टि चल रही है। हाँ, अब दूसरा सीक्रेट क्या भाई? ये दूसरा सीक्रेट है 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल में से का 6ठा प्रिंसिपल है भाई, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये है मतलब एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं भाई, जो कुछ भी, उसका परिणाम निकलता है। तो इसमें देखो कि जिन्होंने अच्छा किया तो अच्छा परिणाम निकला भाई। निकोला टेस्ला अंकल आए तो देखो हम लोग अभी डिजिटल हैं। तो पेशेंस भाई, बोला ना 2 ही सीक्रेट है, कॉज एंड इफेक्ट। तो वही हमें को क्रिएट तो करना होगा ना भाई, जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने को क्रिएट किया। तो हमें को क्रिएट तो करना पड़ेगा ना भाई। तो को क्रिएट करोगे तभी तो पैशंस का मतलब समझ में आएगा, वरना सोए हुए रहोगे, लेटे हुए रहोगे, क्या पैशन, कैसे धैर्य रखोगे भाई। बट ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे लोग प्लेनेट में इबादत कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे से सीखो, वो इबादत कर रहे हैं, तपस्वी हैं, सीख रहे हैं। तो हर किसी का काम है। जैसे मैं भाई कर रहा था इबादत बहुत दिनों से, काम मिल गया, देखो कर रहा हूँ। और अपोलो ने रियलाइज़ करवाया कि जैसे सूरज का लाइट अभी यहाँ तक आ रहा है ना भाई, तो वो लाइट हर जगह पहुँचा हुआ है। तो सन गॉड अपोलो से भाई बिल्कुल मेरा नाता अच्छा है। वो बोला क्या है साला, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इलोन मस्क को तुम एग्जाम्पल दिया है, तो उस लेवल का खिलाड़ी तुमको हम बनाएंगे। तो कुछ करना पड़ेगा तभी तो भाई। जैसे मैं देखो, मुझे लग रहा था एक टाइम में क्या है अपन को यूनिवर्स ने दिया है, मेरा क्या गलती है। तो यूनिवर्स ने इलाज करवाया, मेरा क्या गलती है। देखो हम सरसों का खेत लगवा दिए हैं, मेरा सोच है, वो भी सर्व करता है, सीजन में आता है, ख़त्म हो जाता है, देखो सुंदर सा फूल है। तो वही हम तो चींटी है, हमारा औकात ही चींटी है। बट हम जो करेंगे भाई उसका परिणाम निकलेगा। परिणाम निकलेगा तो क्या, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अपनों के लिए तो करना है। सो बी पेशेंट, बस करो ये सोच के कि हम जो करते हैं उसका परिणाम निकलता है। देखो आपका भाई जो कर रहा है, इलोन मस्क का नाम ले लिया, इलोन मस्क, वाह, टेस्ला कंपनी का कौन है भाई, CEO जो भी हो, उसका नाम ले लिया। तो सोचो कितना नीचे है कि उतना ऊपर पहुंचा हुआ है। और सिर्फ ये बस फिलोसफी डायलॉग बाजी नहीं है, ये ट्रूथ है। क्योंकि अपोलो ने वादा किया है कि लेवल वहाँ उतना ऊंचा पहुँचाएंगे कि सब घबरा जाएगा, तुम भी घबरा जाएगा। सो वही बात भाई, वी आर द को क्रिएटर्स। तो को क्रिएट करना स्टार्ट करो, कुछ कमी ही नहीं है। और अपोलो हम तक पहुँचा है, मतलब आपको भी वो जान रहे हैं, जो भी हो, एक चींटी को भी वो जान रहे हैं, तो आपको भी वो जान रहे हैं। तो कॉन्शियस रियलिटी क्रिएट करो और बिल्कुल पेशेंट रहो। और पेशेंस के बारे में भाई अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ,
बस जो बोलना था वही बोला कि कैसे ये गुण है। भाई सोना बनने में यूनिवर्स को बहुत ही टाइम लगा होगा, सोना को बनाने में। तो उसका फ़ायदा देखो कि वो सोना भाई गोल्ड, उसको हवा कुछ कर ही नहीं सकता, जंग ही नहीं लगता उसमें। फिर डायमंड देखो कि वो कितना प्रेशर से बनता है, बट वो नायाब है साला, चमकता है। कितना भी अंधेरा रहे वो चमकता है, चमक रहा है उसका रोशनी चारों साइड। गुलाब से सीखो, रोज़ से सीखो कि वो कितना सुंदर है, लेकिन उसके आप बनावट को देखो कि साला नीचे पूरा उसका कांटा ही है। सो भाई यूनिवर्स हमें सीखने के लिए टाइम देते हैं, इबादत करने के लिए। तो इबादत आपने किया है तो उसका यूज़ में लाओ और पेशेंट रखो। अभी तो भाई स्टार्ट है, बस शुरुआत है। देखो भाई आपका ट्रेंड क्रिएट कर रहा है भारत में, और सीखा अपने मास्टर से, राल्फ स्मार्ट, क्राइस्ट है वो। मेरे जीवन का भाई वो बोला जाता है ना, जो गुरु मास्टर ग्रेटेस्ट टीचर, तो वो ग्रेटेस्ट टीचर है। तो सोचो मैं उनसे सीखा हूँ, अगर उनको जानते हो तो वो मेरा जड़ है। वो मेरा जड़ नहीं है, जड़ मतलब दिखाया डिजिटल में, यूनिवर्स दिखाया कि कहाँ तक हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं दिल को। मेरा जड़ और भी गाढ़ा है बेटा, वो तो क्राइस्ट है, अपन वही है। तो बी पेशेंट, आप जो डिज़र्व करते हो सब आपका है, ये लिखा जा चुका है, बस आपको पढ़ना है। तो पढ़ते चलो, बाकी जो है वो आपका है ही। हाँ, मच लव, सी यू इन द फ्यूचर। अरे साला इलोन मस्क का नाम ले लिया बे, छोटका बेटा गाँव को छोड़वा ले लिया तो बेटा जानवर तो करेगा कि है कोई। 26/10/2013 को है, 26 का भी तो खेले हुआ है। 26 का तो खेले है, 6 गॉड्स प्लान।